हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। आप देखो स्टूडेंट, हमने मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होती है, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, ये हमारा एम हो गया। अगर हम इसके मैग्नेट के दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दे तो ये हमारा एक्सिस हो गया मैग्नेट का। अब ये जो एक्सिस इसका है, ये इसके साथ थीटा एंगल यहाँ बना रहा है। ये एक मैग्नेट है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा इसका डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द magnetic dipole is capital M, then moment of couple acting on it in uniform magnetic field यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर एम है। ठीक है, यहाँ थीटा एंगल दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए दिया हुआ है। इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इज वेक्टर एम, देन मोमेंट ऑफ कपल एक्टिंग ऑन इट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। अब देखो हिंदी वाले स्टूडेंट देखें कि यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण m है और इसको चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में रखा जाता है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ऐसे लिखते हैं, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस वेक्टर बी। ऐसे ही तो आप लिखते हैं। इसको केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर हम लिख दें तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल इज रोटेटेड विथ एंगल डी थीटा। ठीक है, इफ दिस magnetic dipole is rotated with angle d theta from this position। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसको इस पोजीशन से डी थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, तो जब इसको घुमाएंगे तो वर्क डन हो जाता है। देन वर्क डन, तब वर्क डन कितना होता है स्टूडेंट, वर्क डन होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा होता है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा टाउ है वो तो एम बी साइन थीटा है, इसको यहाँ हम रख दें।
तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस डायपोल को हम लोग कहां से कहां तक रोटेट करेंगे, 0 to थीटा तक। ठीक है, इफ दिस मैग्नेटिक डायपोल इज rotated at angle theta 1 is equal to 0 degree to theta 2 is equal to theta, then work done। यदि इस द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाया जाता है, ठीक है, देन वर्क डन, तब इसमें किया गया कार्य कितना होगा, तो ये हो गया एम बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 डिग्री टू थीटा, ये हो गया हमारा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप तो जानते हैं क्या होता है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा, और लिमिट हमारी है 0 डिग्री से लेकर थीटा तक। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बार देखो स्टूडेंट, शुरू से देखिए, हमने मान लिया कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण m है, वेक्टर m है, और इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b में, ठीक है, रख दिया जाता है। ठीक है, तो इस पर जो हमारा लगता है बलयुग्म, उसका फार्मूला होता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b होता है। अब यहाँ जो क्रॉस लगाते हैं तो ये साइन थीटा निकलता है, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड हुआ यानी परिमाण हुआ टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा हुआ। अब इस द्विध्रुव को इस स्थिति से डी थीटा कोण से घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो जब डी थीटा कोण से घुमाएंगे तो इसमें वर्क डन होगा, उसका फार्मूला होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, यानी किए गए कार्य का सूत्र होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। अब देखो स्टूडेंट, टाउ की वैल्यू हम यहाँ से एम बी साइन थीटा उठा के यहाँ रख दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा होता है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक डायपोल को थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेकर थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक घुमाया जाता है, तब वर्क डन कितना होगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट हमारी कितनी होगी, 0 से लेकर थीटा तक होगी। तो एम बी कांस्टेंट होता है, तो एम बी को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं 0 से लेकर थीटा तक, साइन थीटा डी थीटा तक। अब देखो स्टूडेंट, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस थीटा होता है, तो हमने इसको माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा लगाया होगा। अब इसकी लिमिट 0 से लेकर थीटा तक हमने लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, W इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा हुआ हमारा, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे W इज इक्वल टू एम बी हमारा तो है ही है स्टूडेंट, ब्रैकेट में लगाते हैं तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो जो माइनस कॉस थीटा है तो थीटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पहले इंटीग्रेशन का है, और फिर माइनस लगाएंगे तो यहाँ डबल माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो नीचे वाली लिमिट हमारी cos 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 पॉजिटिव है, इधर कर देंगे तो W का फार्मूला आ जाएगा एम बी। ठीक है, ये हो गया माइनस कॉस थीटा
प्लस वन, वन को आगे लिख दीजिए, W इज इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे वर्क डन का फार्मूला होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। ठीक, नोट पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पहले पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हमारा थीटा 0 हो गया तब W की वैल्यू कितनी हो गई, W 0 डिग्री हो गया। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, एम बी 1 माइनस cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और देखो स्टूडेंट, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 ये माइनस हो गया, 1 माइनस 1 हो गया, यानी W 0 डिग्री की वैल्यू आ गई एम बी 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और ये जो पोजीशन हमारी कहलाती है स्टूडेंट, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी इसको स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। यानी हमारा जो रिजल्ट निकला वो स्थायी संतुलन का होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ये मैग्नेट। ठीक है, अब दूसरा देखो स्टूडेंट, दूसरी पोजीशन क्या होगी, इफ थीटा इज इक्वल टू, पहला हमने डाला था, अब यहाँ दूसरा डालेंगे पॉइंट। ठीक है, इधर ही डाल देते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देन W 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, एम बी 1 माइनस cos 90 हो गया। ये तो आप भी जानते हैं cos 90 0 होता है, तो W 90 कितना हो गया, W 90 डिग्री हो गया, एम बी हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट। तीसरे पॉइंट में इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन W 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, W 180 डिग्री इज इक्वल टू हो गया हमारा एम बी 1 माइनस cos 180 डिग्री। ठीक है, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एम बी और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी W 180 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 2 MB आ जाएगी। अब देखो स्टूडेंट, इस पोजीशन में लाने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, यानी यहाँ कोई वर्क डन नहीं था तो स्टेबल पर था, अब इसमें सबसे ज्यादा वर्क डन हो गया, 2 MB हो गया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी संतुलन की अवस्था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमारे किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल
dipole is equal to capital M. This dipole is placed in magnetic field vector B at angle theta, then tau is equal to mb sin थीटा। ये तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट। अभी हमने आपको इससे वर्क डन का जो फार्मूला बताया था स्टूडेंट, कि अगर इसको हम डी थीटा एंगल से रोटेट कर दें तो वर्क डन कितना होता है, ठीक है। इफ दिस डाइपोल is rotated at angle d थीटा। d थीटा क्यों लेते हैं स्टूडेंट? d थीटा का मतलब स्मॉलर एंगल होता है, बहुत सूक्ष्म एंगल होता है, छोटा एंगल d थीटा, देन वर्क डन। तब हमने वर्क डन को क्या फार्मूला बताया था स्टूडेंट? देन वर्क डन dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 से रोटेट कर दें, ठीक है। इफ दिस dipole is rotated from angle theta 1 to theta 2, देन वर्क डन का क्या हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे? देन वर्क डन W इज इक्वल टू mb, तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। हमारा जो इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी स्टूडेंट, थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। आप देखो स्टूडेंट, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, then this work done will be potential energy, ठीक है, of the magnetic dipole। तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे? for potential energy। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। फॉर पोटेंशियल एनर्जी थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, देन पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो गई स्टूडेंट? यू इज इक्वल टू एम बी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया 90 डिग्री टू थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट। आपको यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातें समझनी होंगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग इसको थीटा 1 को 90 डिग्री लेते हैं और थीटा 2 को हम लोग थीटा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ इंटीग्रेट कर लें स्टूडेंट। तो इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? एम बी मिल जाएगा हमारा, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 90 डिग्री, इधर ऊपर हो जाएगा थीटा। लिमिट रख दीजिए स्टूडेंट, तो हो जाएगा एम बी माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू तो आप जानते ही हैं कितनी होती है स्टूडेंट। cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी u इज इक्वल टू हो गया हमारा, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। अब देखो स्टूडेंट, हमने मान लिया कि किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक
मोमेंट जो है यानी चुंबकीय आघूर्ण m है किसी चुंबकीय द्विध्रुव का। पहले हमारा क्या लेंगे कि हमने मान लिया किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। इस चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखने से उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण यानी जो हमारा टार्क लगता है, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आप चाहे तो डायरेक्ट यही शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं कि वी नो दैट मोमेंट ऑफ कपल एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब चुंबकीय द्विध्रुव को इस स्थिति से डी थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। ठीक है, अब इस चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा देते हैं, यानी इनिशियल पोजीशन थीटा 1 ले लेंगे, फाइनल थीटा 2 लेंगे। घुमाने में किया गया कार्य तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो W इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा आएगा। ठीक है, ये हमारा वर्क डन का जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी के लिए थीटा 1 90 डिग्री होती है, थीटा जहां तक हम घुमाना चाहते हैं वो थीटा होता है 90 डिग्री से जहां तक घुमाना है। तो इसमें हम थीटा 1 की वैल्यू 90 रख देंगे, थीटा की वैल्यू थीटा रख के इंटीग्रेट कर लेते हैं, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा होता है, लिमिट हमारी 90 टू थीटा होती है। फिर हम इसी में पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं माइनस कास थीटा, फिर नीचे की लिमिट रखते हैं तो कास 90 हो जाता है, और कास 90 की वैल्यू 0 होती तो ये हट गया, इतना ही भाग हमारा मिला एम बी और माइनस का कास थीटा, तो u इज इक्वल टू हो गया माइनस का एम बी कास थीटा। अब देखो स्टूडेंट, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, कास थीटा का मतलब ये डॉट डी होगा, देखिए u इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर m डॉट वेक्टर b। ठीक है, और देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, तो इसको इधर से उधर करने में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं कहीं, u इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस डॉट एम क्रॉस बी वेक्टर डॉट एम वेक्टर, कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं। दोनों ही फार्मूले ये सही माने जाएंगे डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है, अब नोट पॉइंट देखो स्टूडेंट, नोट पॉइंट में देखे स्टूडेंट, अब हमारा जो नोट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट, उसमें देखे इफ थीटा इज इक्वल टू, पहले पॉइंट में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा हमारा 0 हो गया, तब हमारा u कितना आएगा स्टूडेंट, u 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एम बी। ठीक है, और कास 0 डिग्री, कास 0 वैल्यू 1 हो गया, तो u 0 डिग्री हो गया हमारा माइनस का एम बी हो गया। ये सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी इसकी है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, यानी जब हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी है, ये मिनिमम है इसकी, ये मिनिमम एनर्जी है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी स्थायी संतुलन की अवस्था इसको कहते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था। इसको कहते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा हम लोग नोट पॉइंट देखें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री। तो हमारा u इज इक्वल टू हो गया माइनस का एम बी u 90 डिग्री के लिए एम बी cos 90 हो गया। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे 0 होती, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पर डायपोल में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तीसरा हम लोग देखें नोट पॉइंट स्टूडेंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन u 180 डिग्री इज इक्वल टू हमारा आया माइनस का एम बी cos 180 डिग्री। और देखो स्टूडेंट cos 180 डिग्री को हम लोग जानते हैं -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो u 180 डिग्री हो गया हमारा प्लस का एम बी हो गया। ठीक है, और ये कंडीशन हमारी अनस्टेबल की होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत अधिक होगी, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी ये अस्थायी संतुलन की अवस्था है। ठीक है, यानी इस कंडीशन में देखो स्टूडेंट सबसे अधिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस कंडीशन में सबसे कम होगी। तो अगर हम डेल्टा यू निकालें तो कितना होगा स्टूडेंट, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू 180 डिग्री माइनस यू 0 डिग्री हो गया। ये हमारा कितना है, एम बी है, और ये माइनस का माइनस एम बी हो गया, और इससे निकला 2 एम बी, और ये 2 एम बी क्या है, W 180 डिग्री है। ठीक है ना, ये 4 नोट्स पॉइंट हमारा है, ये हमारा W 180 डिग्री के बराबर हो रहा है, यानी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बीच वो उतनी ही एनर्जी है जितना कि वर्क डन है 180 डिग्री रोटेशन का इसका। ठीक है स्टूडेंट, हम देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा फार्मूला दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो फार्मूला हम लोग ऐसे दिखाते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड का इसका जो फार्मूला दिया जाता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द पावर 2। इसमें देखो स्टूडेंट है क्या हमारा स्टूडेंट, l यहाँ बना हुआ है, r हमारा बना हुआ इस पॉइंट P पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट के लिए है। ठीक है, और इसमें जो हमारा स्टूडेंट आ रहा m क्या है, इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है, तो m इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, यानी चुंबकीय द्विध्रुव का, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण है या द्विध्रुव आघूर्ण भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो वो अक्षीय स्थिति में अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट, ठीक है, अब अगर हमारा ये जो डाइपोल है मैग्नेट है बहुत छोटा है सपोज कर लीजिए, उस कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ L इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R। ठीक है, L हमारा R के कंपेयर में बहुत स्मॉल है, तब हम क्या करते हैं, देन L स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल।
तब हमारा एल स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नगलेजिबल हो जाएगा। नगलेजिबल हो जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, और जब उसको हम छोड़ देंगे तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और 2 एम आर, और नीचे एल स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया तो r टू द पावर 4 हो गई। एक पावर यहां से कैंसिल कर दीजिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका फार्मूला लिया जाता है। अगर मैग्नेट के पास निकालना है, जब r और l में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो ये फार्मूला, और जब बहुत दूर हो जाएगा यानी r की वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एक्सियल या इक्वेटर या एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। ठीक है, अब देखो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक डायपोल है, यानी मैग्नेटिक डायपोल से दूर। तो यहाँ पे B की जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन की होगी, दूर की ओर होगी। इससे अगर हम कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड इससे निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इससे दूर होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, जो हमारी निरक्षीय स्थिति है यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, इस पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट जो मिड पॉइंट से ठीक आता है, सीधे परपेंडिकुलर ऐसे। हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल है वो एस और एन ऐसे बना हुआ है, इसके ठीक परपेंडिकुलर मिड पॉइंट के जो बीच में आता है, इसको निरक्षीय या इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन पर कहीं भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट, l क्या है देख ही रहे हो, मिड पॉइंट से डिस्टेंस है, r इस मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है p की, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, m हमारा है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो वेयर m इज इक्वल टू, जहां इसमें केवल m ही बचा, वेयर m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, किसका है मैग्नेटिक मोमेंट, ये हमारे इसी मैग्नेटिक डायपोल का है। ये m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, इसको चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर आर पी हमारा जो है मैग्नेट के आसपास है, नजदीक है कहीं, तब तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। अब इफ अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि एल हमारा जो है आर के कंपेयर में बहुत स्मॉल हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, देन एल स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल। तब हमारा एल स्क्वायर क्या होगा, नगण्य होगा। जब हमारा एल स्क्वायर नगण्य होगा तब इस फार्मूले से हमारा क्या फार्मूला आ जाएगा स्टूडेंट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और एम आ गया ऊपर, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई। जब एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बी का फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी डायरेक्शन जो होगी इसके एंटी पैरेलल होती है, एम की एंटी पैरेलल यानी इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल का कंपैरिजन, यानी वैद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव की तुलना, वैद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव की तुलना। तो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे होता है, ऐसे, ठीक, इधर अगर होता है -Q,
ठीक है, इस तरफ हमारा होता है माइनस क्यू और इस तरफ हमारा होता है प्लस क्यू। ठीक है, जो हमारा इधर आता है मैग्नेटिक डायपोल वो हमारा ऐसे होता है, इधर हमारा होता है एन, इधर होता है एस। ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है पी, वो इस डायरेक्शन का होता है, पी हमारा इस डायरेक्शन का होता है। ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इस डायरेक्शन का होता है। ठीक है, और जो इसका हम लोग पी को हम लोग डायरेक्शन देते हैं, पी हमारा इस डायरेक्शन का ऐसे लगता है। ठीक है, पी हमारा क्या होता है स्टूडेंट, पी क्या होता है, कौन बताएगा? पी हमारा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, और ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला इनमें कंपैरिजन तो ये होगा। दूसरा हमारा इसमें जो कंपैरिजन बनता है, इसमें हमारा जो मोमेंट ऑफ कपल अप्लाई होता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसमें हमारा जो टाउ होता है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें देखो स्टूडेंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट इसमें वर्क डन का जो फार्मूला आता है W इज इक्वल टू पी वन माइनस कास थीटा आता है। ठीक है, इसमें जो हमारा फार्मूला आता है स्टूडेंट W इज इक्वल टू एम बी वन माइनस कास थीटा आता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें चौथा हमारा क्या आता है स्टूडेंट, चौथा इसमें पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी होती है, पी डॉट ई होती है। ठीक, और इधर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर m डॉट वेक्टर b होता है। ठीक है स्टूडेंट, और पांचवा पॉइंट देखो स्टूडेंट, एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी एक्सियल। ठीक है, एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, और ये होता है हमारा, इसके बाद फार्मूला आता है 2p/r³ आता है। ठीक, इसमें जो हमारा फार्मूला आता है स्टूडेंट, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आता है। ठीक है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड आता है B इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2m/r³ आता है। ठीक है स्टूडेंट, जबकि हमारा इसमें आता है इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है स्टूडेंट, ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r³ आता है। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेटोरियल है। ठीक है, इक्वेटोरियल में ऐसा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई m/r³ आता है। यानी देखो स्टूडेंट, ये हमारा इसका सिंबल है मैग्नेटिक डायपोल का, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर p होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m होता है। इसमें जो मोमेंट ऑफ कपल अप्लाई होता है टाउ इज इक्वल टू, इस पर जो मोमेंट ऑफ कपल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई होता है यानी वैद्युत क्षेत्र में जो बलयुग्म का घूर्ण लगता है टाउ बराबर पी साइन थीटा, और इसमें लगता है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा लगता है। ठीक है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इस पर एम बी साइन थीटा होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर जो वर्क डन का फार्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य का सूत्र W = P1 - cos थीटा। इसके चुंबकीय क्षेत्र में किए गए कार्य का सूत्र W = mv1 - cos थीटा। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस का P डॉट E होती है, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है चुंबकीय क्षेत्र में U = माइनस का वेक्टर m डॉट वेक्टर B होती है। यह अच्छी का फार्मूला है अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यह निरक्षी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का है। यह इसके अच्छी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, यह इसके निरक्षी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का। पर देखो बिल्कुल मिलता जुलता है, देखिए 2p तो 2m, यानी जो बिहेव यहाँ पर p का है वही बिहेव यहाँ पर m का है। ठीक है।